सुपरस्टार गोविंदा ने एक बार फिर से राजनीति में एंट्री ली है। सर, अभिनेता से नेता का सफर, फिर वापस से अभिनेता, अब वापस से नेता बन गए हैं। राजनीति में आपकी दोबारा से एंट्री हो चुकी है। कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ गोविंदा के जहन में आई, किस चीज़ से प्रभावित हुए कि दोबारा से वो सार्वजनिक जीवन में आ गए राजनेता बन के। मुझे ऐसा लगा कि हम ठहरे रहें तो निकाल कैसे होगा, तो चलना भी ज़रूरी है और साथ चलने के लिए साथी चाहिए और क्लीन भूमिका वाले। तो मुझे वो लगी वो आप में, और मैं आदरणीय एकनाथ जी का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान किया गया। ईश्वर से प्रार्थना है कि मैं इसमें कामयाब हूँ ईमानदारी से। पार्टी में प्रवेश करने के दौरान खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गोविंदा जी के पार्टी में शामिल होने के बाद चेहरे के लिहाज से पार्टी को बल मिलेगा। जहां पर हजारों की भीड़ आती है प्रचार के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान, वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी। आप अपने आप को, अपनी भूमिका किस तरीके से देख रहे हैं शिवसेना में? मैं उनकी ज़रा नवाजी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं वो जो उम्मीद करते हैं, मैं ये प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि वो सच हो और जहाँ पे हम मौजूद रहें वो अच्छा माहौल तैयार हो और इस माहौल के ज़रिए और नज़रिए से जो आज वो टॉप पे आए हैं और अच्छे से आगे निकलेंगे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आगे निकलेंगे, तो मैं उसे शुभेच्छा प्रदान करूँगा क्योंकि वो हम लोग का आर्ट एंड कल्चर का काम है। सर, अगर चुनाव की बात करें, इतिहास देखें, जब 2004 में आप चुनावी मैदान में उतरे थे तो आपने उस विरोधी को हराया था जो कद्दावर नेता थे, 15 साल से भी ज़्यादा से वो सांसद थे। तो एक रिकॉर्ड तोड़ आपने मार्जिन जीती थी, 15 साल से जो सांसद थे उनको हराया था। कई सारे शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना है कि एक बार फिर से गोविंदा जी है चुनाव में आए। हालांकि इसको लेकर क्या कुछ आपके मन में है? मुझे ऐसा लगता था कि कहा भी था, लोगों ने सुना भी था कि आंवले का खाया और बुजुर्ग का कहा कभी जाया नहीं जाता। तो आदरणीय बाला साहब मुझ पे बहुत आशीर्वाद दिए। मैं जिस वक्त स्टार नहीं भी बना था तब विरार आए थे हम लोग के घर में और फिर मुझ पे कृपा रही है और मैं स्टार हो गया, सुपरस्टार हुआ। तब वो मुझे बच्चों की तरह ही मुझ पे कृपा किया करते थे। मैं धन्यवाद देता हूँ। बाला साहब जी की वंदना की आपने बात की, शिंदे साहब की बात की, ऑरा की आपने बात की, लेकिन आप जिस ऑरा की बात कर रहे हो, जिस के प्रति कई लोग ऐसे हैं जिनको ये बात हजम नहीं होगी आपकी। देखिए, अलग अलग विचारधाराएं रखने वाले, अलग अलग तरह से प्रस्तुत करने वाले और अलग अलग तरीके से उसे आप कमाल कर देने के बावजूद उसमें आप दाग लगाने वाले, ये हर जगह नज़र आते हैं। पर जो आँखों से जो नज़र आता है, जो सत्य है, जो नज़र आ रहा है कि ये प्रोग्रेस हुई है, ये शहर पहले ऐसे नज़र आता था, अब ऐसे नज़र आता है, उसमें आप कैसे खिलाफत किसी की करने की कभी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है जो सच है, जो प्रोग्रेस है वो है, तो वो नज़र आ रही है। पूरे शहर में सौंदर्यीकरण लग रहा है। अब मुंबई शहर का जो शब्द है, इससे वो कैसे निकलेगा? तभी निकलेगा जब सौंदर्यीकरण होगा और सौंदर्यीकरण नज़र आ रहा है हर जगह पे। पहले ये मुंबई की जगह बॉम्बे होता था, तब फिल्म सिटी थी। अब सिटी इन द सिटी है, मॉडर्न सिटी है जो फिल्म सिटी है। तो वैसे मैं उम्मीद करता हूँ। एक आखिरी सवाल। अरे दोबारा से राजनीति में आपकी एंट्री हुई है। पहले कांग्रेस में थे, अभी शिवसेना में। दोनों पार्टी की विचारधारा अलग है, क्योंकि आपने विचारधारा की बात की है, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? सर, करेक्ट कहा। जिस वक्त विचारधाराओं का युद्ध चल रहा था, जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था, जब पॉलिटिक्स ज्वाइन हुआ था, तो विचारधाराओं को लेकर लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे। तो मैं ये कहा कि देखो, जो पक्षपात करते हैं और जो सवाल पूछते हैं पॉलिटिकल, वो सबसे बाहर निकल के आर्टिस्ट जो है वो आर्टिस्ट का काम करे। जो पॉलिटिशियन हैं, जो उसके जो सवाल जवाब में जो आप टेक्निकलिटीज़ करते हैं, कहते हैं, वो जो किया करते हैं, वो अलग चीज़ है, वो अलग सब्जेक्ट है। हम लोग का सब्जेक्ट आर्ट एंड कल्चर का। हम अच्छा काम करके ऐसा काम करें जो पूरी दुनिया में ऐसा लगे कि भैया हम लोग आए हैं और ये वाकई मुंबई का नज़ारा हुआ, ऐसा लगे तो अच्छा लगेगा। सर, बिल्कुल। गोविंदा जी थे जिन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना पार्टी ज्वाइन की है। हालांकि चुनावी मैदान में उतरने को लेकर अभी एकनाथ शिंदे और गोविंदा खुलकर तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इसका खंडन भी नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।